रीवा से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां आरोप लग रहे हैं कि ब्लड बैंक में मानवता नहीं बल्कि पैसों का खेल चल रहा है। कहा जा रहा है कि यहां जरूरतमंद मरीजों को खून के लिए हजारों रुपए तक मांगे जा रहे हैं और अगर पैसा ना दिया जाए तो ब्लड उपलब्ध नहीं बता दिया जाता है। लेकिन जैसे ही पैसे दिए जाते हैं वहीं खून अचानक उपलब्ध हो जाता है। आरोपों के केंद्र में एक मामला सामने आया है, जहां हिमांशु विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए ब्लड की मांग की। परिजनों का कहना है कि उनसे खून के बदले मोटी रकम मांगी गई। मजबूरी में हिमांशु ने खून रक्तदान किया, लेकिन बाद में बताया गया कि खून की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, अगर खून की जरूरत नहीं थी तो लिया गया रक्त कहाँ गया? क्या उस खून का इस्तेमाल किसी और मरीज के लिए किया गया या फिर आरोपों के मुताबिक उसे पैसे लेकर बेच दिया गया? स्थानीय लोगों और मरीजों का आरोप है कि ब्लड बैंक में 8,000 से लेकर 20 से 25,000 रुपए तक में एक यूनिट खून बेचे जाने की बात सामने आ रही है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ अनियमितता नहीं बल्कि एक बेहद गंभीर अपराध है। जबकि देश भर में सामाजिक संगठन और लोग निःशुल्क रक्तदान करते हैं ताकि जरूरतमंदों की जान बचाई जा सके। ऐसे में अगर उसी खून का कारोबार किया जा रहा है तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अब सवाल सीधे जिम्मेदारों से है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं सेवा नहीं बल्कि व्यवसाय बन चुकी हैं? क्या गरीब मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है? और सबसे अहम, क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अगर जांच में सच्चाई सामने आती है तो यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है और क्या मरीजों को न्याय मिल पाता है या नहीं। हिमांशु विश्वकर्मा। हिमांशु जी, आपके साथ क्या हुआ है, ज़रा विस्तार से बताएं तो। मैं हॉस्पिटल में वाइफ को एडमिट करवाया हुआ था लेबर रूम में। कब करवाए थे? ये पिछले लगभग 10 तारीख को करवाया था जी। तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि पहले उन्होंने जांच, कई सारी जांचें थी कि हम करवाए, बाद में ये बोले कि वो आप ब्लड की व्यवस्था कर लो, तब हम आपके मरीज का ऑपरेशन करेंगे। अगर ब्लड की व्यवस्था नहीं होती है तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं ब्लड बैंक गया था, वहाँ हमको ब्लड देने का पैसा मांग रहे थे 8,000 रुपये एक यूनिट का। एक यूनिट का 8,000 रुपये मांग रहे हैं? 8,000 रुपये मांग रहे थे। मैंने उनसे बोला भी बाहर आप लिख के रखे हैं खून खरीदना और बेचना कानूनन अपराध है, फिर भी आप पैसा मांग रहे हो। तो हमसे साफ साफ ये बोले, ये तो अगर चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, अभी तो आप बाहर से जाके खरीद। डॉक्टर को आगे बताए, डॉक्टर बोले नहीं, व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी काम होगा, तभी ऑपरेशन होगा। हमारे साथ में जो 2-3 लोग थे, हम सबका ब्लड ग्रुप गए चेक करवाए मजबूरन, क्योंकि खरीदने के लिए पैसे थे नहीं। तो हम सोचे कि चेक करवा के जिसका भी ब्लड ग्रुप मैच होता है वही जमा कर देते हैं, काम आ जाएगा, कहीं भी खरीदना। तो हमारा ब्लड ग्रुप मैच हुआ बी पॉजिटिव का जी। और मैंने ब्लड ग्रुप मैच हुआ तो ब्लड हमने निकलवाया डॉक्टर से और ब्लड बैंक में जमा करवाया और वहाँ से रसीद ले जाके डॉक्टर को दिया। डॉक्टर रसीद लिए, बोले ठीक है हम ऑपरेशन कल करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो मैं ब्लड बैंक जाके खून मंगवा दूँगा। डॉक्टर ऐसे मतलब हमसे बोले कि चलो ठीक है। फिर आप दूसरे दिन ऑपरेशन किए और ऑपरेशन करके जब वापस आए ऑपरेशन थिएटर से, तब मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि आप कब चढ़ाएंगे, अभी चढ़ाएंगे कि बाद में चढ़ाएंगे? तो वो उनसे क्या बोली, खून आपके मरीज को नहीं चढ़ेगा, ज़रूरत नहीं है खून चढ़ाने। मैंने उनसे सवाल पूछे कि आपके कहने पर मैंने खून निकलवाया था, आपने कहा था कि आप व्यवस्था बनाओ तभी ऑपरेशन करेंगे, हम व्यवस्था बनाए और अब आप ये चीज़ हमसे कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है। तो बोले हाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं ज़रूरत नहीं चलेगा। मैंने उनसे कहा कि काम करिए, आप अगर हमने निकलवाया हुआ है तो आप हमें को चढ़ा दीजिए, हमको तो ज़रूरत है, हमने तो निकलवाया हुआ है, या तो आप हमारा खून आप हमको वापस कर दीजिए। तो वो साफ साफ मना कर दिए, बोले कि वो वापस नहीं होगा, वो जमा हो जाता है, वो वापस नहीं दिया जाता है। हम कहते हैं ठीक है, अगर वापस नहीं दिया जाता। जब मैं शुरू में खून खरीदने गया था तो मुझसे 8,000 रुपये मांगा जा रहा था, तब ब्लड बैंक वालों ने फ्री में खून देने से मना कर दिया साफ साफ। और जब मैंने अपना खून निकलवा के जमा किया उसको भी देने से मना कर दिया साफ साफ। और मैंने जानकारी के लिए अपने एक दोस्त को भेजा था, वो ब्लड बैंक जाके पता किया, उसने कहा कि मुझे बी पॉजिटिव का ब्लड चाहिए। तो
डॉक्टर ने उससे भी यही बोला कि मिल जाएगा लेकिन पैसा लगेगा, 8,000 रुपये पैसा लगेगा। कुल मिला के वहाँ पे ब्लड का धंधा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। हमारे जैसे कई सारे वहाँ मरीज हैं, उनका भी ब्लड लेते हैं, बोलते हैं और फिर निकलवाओ और उसके बाद फिर बोलते हैं नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ डॉक्टर डरा देते हैं, बोल देते हैं कि आपके मरीज को जान का खतरा हो सकता है, ऑपरेशन करेंगे तो। उनको खुद ही मालूम नहीं डॉक्टरों को कि क्या है ना, मर्ज के बारे में, मरीज के बारे में उनको खुद ही जानकारी नहीं रहती है। हाँ, और वो जो मरीज के साथ में रहते हैं उनको डरा देते हैं, उनको ऐसी सी बात बोल देते हैं कि बेचारे परेशान है। मैं खुद परेशान हो गया था। हमसे बोले कि अगर ऑपरेशन के टाइम पर अगर मरीज की जान भी जा सकती है, अगर ब्लड की व्यवस्था नहीं होगी तो खतरा होता है, इसलिए मैं पहले से व्यवस्था बना के हम लोग रखते हैं, ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर। तो ब्लड बैंक में ब्लड था कि नहीं था, उन्होंने मना क्यों किया? नहीं, पैसे के लिए? पहले तो उन्होंने ये कहा कि ब्लड है ही, फिर उन्होंने ये कहा व्यवस्था बनाएंगे, मिल सकता है लेकिन पैसा लगेगा। जी। फिर मैंने ये ज़रूरी समझा कि पैसा देकर खरीदने से अच्छा है कि अगर हमारे पास में ही अगर मिल जाता है तो पैसे देके क्यों खरीदे। तो मेरा खुद का ब्लड ग्रुप मैच हो गया बी पॉजिटिव का। जी। मैंने बोला कि ठीक है, आप मेरा ब्लड निकाल के और आप मुझे दे तो मैं मरीज को छुड़वा लेता हूँ। तो आप अपनी वाइफ को लेके गए थे? मेरी वाइफ तो एडमिट थी। एडमिट थे, मतलब वाइफ को एडमिट मैं किया। गया था। क्या नाम है आपके वाइफ का क्या नाम था? दीपाली विश्वकर्मा। दीपाली विश्वकर्मा।